तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो आज की वीडियो में पढ़ रहे थे हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो आज भी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे बॉयलर करोजन के बारे में। तो क्या होता है बॉयलर करोजन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बॉयलर करोजन के कॉज, फिर बॉयलर करोजन किस चीज से होता है, क्या क्या उसकी रिएक्शंस होती है, वो चीज आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बॉयलर करोजन क्या होता है? बॉयलर करोजन इट इज अ डीके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉयलर बॉडी मटेरियल। क्या होता है? डीके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉयलर बॉडी मटेरियल। बॉयलर बॉडी मटेरियल, बॉयलर की जो बॉडी होती है उसके मटेरियल में डीके हो जाना या डिसइंटीग्रेशन हो जाना। मतलब कोरोजन मतलब क्या होता है? जंग लगना। तो मेटल का बना है, पानी लग रहा है, ऑक्सीजन भी लगेगी, कहीं से भी तो ऑक्सीजन जाएगी, पानी से रिएक्शन करेगी, तो क्या होगा? करोजन होगा। तो यही चीज होती है बॉयलर का करोजन। करोजन किसमें हो रहा है? बॉयलर में। तो क्या बोलेंगे? बॉयलर करोजन। ठीक है। तो आइदर बाय केमिकली, किसके लिए? कैसे मतलब? केमिकली पहली चीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल। कैसा? या तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विथ इट्स इन्वायरमेंट। बॉयलर के इन्वायरमेंट में केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, उसके कारण क्या होता है? बॉयलर में डीके होता है और डिसइंटीग्रेशन होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? बॉयलर करोजन। ठीक है, समझ में आया आपको डेफिनेशन? अब आगे बढ़ो। तो अब हम देखते हैं बॉयलर करोजन के डिसएडवांटेज। तो इससे क्या होता है? बॉयलर करोजन खुद ही एक अपने आप में डिसएडवांटेज है, पर बॉयलर करोजन से क्या क्या बॉयलर में इफेक्ट पड़ता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं? तो पहला होता है शॉर्टनिंग बॉयलर लाइफ। बॉयलर की जो लाइफ होती है, मान लीजिए बॉयलर अगर 10 साल चलेगा तो उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है, यानी 7 साल 6 साल इतनी लाइफ कम हो जाती है। उसके बाद है लीकेज फ्रॉम पाइप्स। बॉयलर के जो पाइप्स होते हैं उसमें से लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, और जॉइंट्स होते हैं उसमें से भी लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो रिपेयरिंग करने की जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये थे बॉयलर करोजन के डिसएडवांटेज। 3 डिसएडवांटेज है, एक बार वो देख लीजिए। शॉर्टनिंग बॉयलर लाइफ, लीकेज फ्रॉम पाइप्स, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। ठीक है, शॉर्टनिंग बॉयलर लाइफ, लीकेज फ्रॉम पाइप्स, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। ये 3 क्या है? मेन डिसएडवांटेज है। बाकी और भी डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं अपने मन से, पर ये 3 मेन आपको लिखना है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो अब देखते हैं बॉयलर कोरोजन किसके कारण होता है। तो कोरोजन इन बॉयलर इज ड्यू टू, पहली चीज है, पहला है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसे हम DO भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या लिखते हैं? DO, और ये सब ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थ्योरी थोड़ा सा लिखेंगे। तो जल्दी से आपकी पेन कॉपी जिसको भी आप लेके बैठे हैं वो उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। बॉयलर वाटर usually 8 ppm dissolved oxygen. Boiler water usually 8 ppm dissolved oxygen. As the water is heated, the dissolved oxygen is set free. As the water is heated, the dissolved oxygen is set free. क्या लिखा अपन ने? बॉयलर वाटर यूजुअली 8 ppm डिसॉल्व्ड वाटर। बॉयलर वाटर के अंदर 8 ppm का क्या होता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? 8 ppm की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। एज द वाटर इज हीटेड, जैसे जैसे पानी हीट होते जाएगा तो द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज सेट फ्री। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी? फ्री होते जाएगी। क्या होते जाएगी? फ्री होते जाएगी। ठीक है, आगे लिखिए। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन react with the iron, dissolved oxygen react with the iron of the boiler in the presence of water and under prevailing high temperature prevailing की स्पेलिंग लिखिएगा।
PREVALING, अंडर प्रिवेलिंग हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर के अंदर, इसका मतलब ये है हाई टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, तो प्रिवेलिंग की स्पेलिंग ये लिखी है, एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं। डिसॉल्व ऑक्सीजन रिएक्ट विथ द आयरन ऑफ बॉयलर in presence of water and under prevailing high temperature to form ferric oxide। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की स्पेलिंग लिखते हैं FERRIC। ये फेरिक हो गया, ऑक्साइड की OXIDE। ठीक है, क्या लिखा था अपन ने, अंडर प्रिवेलिंग हाई टेम्परेचर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। अब इसकी अपन क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, कैसे फॉर्म होती है। तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पर 4 Fe के मॉलिक्यूल होंगे। Fe मतलब आप सबको पता है, अपने केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं 11th 12th में 10th में। Fe मतलब आयरन प्लस 2H2O प्लस O2 गिव्स, इसे पहले रफ कर देते हैं। ये क्या देगा हमें, 4 FeOH होल ट्वाइस। ये क्या दिया, 4 FeOH होल ट्वाइस। इसे क्या बोलते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, फेरस हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको नीचे FeRROUS हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा आपको यहां पर, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद हम एक और बार इसकी रिएक्शन होगी, क्या होगा, ऑक्सीजन तो बहुत सारी प्रेजेंस है बॉयलर वाटर में, तो वापस से रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, 4 FeOH होल ट्वाइस प्लस O2 4 FeOH होल ट्वाइस प्लस O2, ये हमें देगा ट्वाइस ऑफ 2 O3.2H2O। ठीक है, ये तो इसे बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, FERRIC। फेरिक की स्पेलिंग याद करिएगा, ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन होती है, पहले Fe रिएक्ट करेगा H2O से और क्या ऑक्सीजन से, तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा। फिर वही फेरस ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से वापस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर यू ऑन। इसी से आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, थोड़ा सा ये रिएक्शन आपको परमानेंट लिखनी है, तो आपके एग्जाम में आपको सीधे सीधे 2 या 3 नंबर मिल जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का एक बार वो समझा देता हूं पूरा इजी वे में। तो सबसे पहले बॉयलर में वाटर जाएगा, तो उसके साथ में क्या जाएगी, बॉयलर वाटर में 8 ppm की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होती है। क्या होती है, बॉयलर वाटर में 8 ppm की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। आपने फर्स्ट यूनिट में ppm के बारे में पढ़ा होगा। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है दोस्त, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद बॉयलर में अपन ने पानी को हीट करना स्टार्ट करा, पानी का हीटिंग स्टार्ट हो गई। तो हीटिंग स्टार्ट होने के बाद जो ऑक्सीजन होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी सेट फ्री, मतलब फ्री हो जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी, बॉयलर में ऑक्सीजन घूमने लग जाएगी। अब जो बॉयलर की जो बॉडी है वो आयरन की बनी है, Fe की बनी है, तो वो रिएक्शन करके क्या बनाएगी, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड ही क्या बनेगा, कोरोजन का कारण बनेगा। तो ये पहला था डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो कि किस कारण से होता है, फेरस ऑक्साइड, ऑक्सीजन से फेरस ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिमूव कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहां पर लिख देते हैं रिमूवल। ठीक है, बाय एडिंग हाइड्रोजन
और सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड। तो यहां पर देख लीजिए कि रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसे होता है। तो हेडिंग लगाइए रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर लिखिए बाय एडिंग हाइड्रोजन और सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड। तो अब इसकी रिएक्शन लिखेंगे अपन। क्या कर रहा है यहां पर, यहां पर लिया है नॉन प्योर 40% एक्वस सॉल्यूशन, N2H4 प्लस O2। N2H4 क्या लिया है, नॉन प्योर 40% एक्वस सॉल्यूशन में क्या लिया है 40%। यहां पर इसका लिया है N2H4 का 40% एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी रिएक्शन हमने कैसे करवा दी, O2 से करवा दी दोस्त। तो यहां पर हमें क्या मिला बच्चों, N2 अलग हो गया और 2H2O अलग हो गया। तो यहां पर ये रिएक्शन होगी रिमूवल करने के लिए। तो ये N2H4 से रिएक्शन कराई अपन ने O2 की। तो क्या हुआ, N2 अलग हो गया और 2H2O अलग हो गया। N2H4 क्या था, 40% इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया था। N2H4 का हमने 40% एक्वस सॉल्यूशन लिया था। तो आज हमने पढ़ा है बॉयलर कोरोजन के बारे में, और बॉयलर कोरोजन की जो क्या होती है तो बॉयलर कोरोजन की जो क्या होती है इफेक्ट होते हैं, मतलब बॉयलर कोरोजन के कारण होते हैं, उसमें से हमने एक पढ़ लिया है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, मतलब बॉयलर में जो कोरोजन होता है उसके बहुत सारे क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। बहुत सारे तरीके से बॉयलर में कोरोजन होता है। तो हमने यहाँ पर एक पढ़ा है। अगली वीडियो में हम बॉयलर कोरोजन का एक और कारण पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और आज की वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स। आप जल्दी से 50 लाइक्स करवा दीजिए, तो आपको और भी सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो बाय बाय।